एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की जो नई बुक है पूर्वी, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 3 पे हैं हम। और इसमें हमने नीम बाबा को पूरा डिस्कस कर लिया है। अब बारी है इसके क्वेश्चंस करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर, कि जो नीम है वो फार्मर के लिए कैसे यूजफुल है। तो बच्चा, जब नीम के सीड को हम पाउडर बना के पानी में मिक्स करके क्रॉप्स पे स्प्रे कर देते हैं तो ये टर्माइट से, मॉस्किटो से और लोकट से, इन सब से हमें बचाता है। सो नीम इज यूजफुल टू फार्मर एज द सीड्स ऑफ द नीम ट्री आर पाउडर्ड एंड मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू ड्राइव अवे द टर्माइट्स, इंसेक्ट्स एंड लोकस्ट। इट ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो, कि मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ नीम ट्री। तो नीम ट्री के आपको कुछ यूजेस लिखने हैं, जिसमें हो जाएगा नीम ट्री फर्नीचर कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्माइट्स, कि इसके फर्नीचर पे टर्माइट्स का अटैक नहीं होता। क्लोथ्स ग्रेन इन स्टोरेज आर सेफ विद नीम लीव्स। इट प्यूरिफाई द एयर। पीपल क्लीन टीथ विद ट्विंग्स ऑफ नीम ट्री। All its parts are used to make medicine. Leaves also protect the stored grain. अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है चैप्टर, तो आप एक बार वापस से वीडियो पे जाओ, आपको आई बटन में मिल जाएगी वीडियो, दोबारा से देखो, ध्यान से पढ़ो और फिर आप इनके सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट है यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री। आपने नीम ट्री के बारे में पढ़ लिया। अब उस पूरे चैप्टर को पढ़ के आपको कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो सरप्राइजिंग लगे। जैसे मुझे पता चला कि जो नीम है वो हमारे इंडिया में ही नहीं, सबसे पहले जो इसका ओरिजिन है वो नॉर्थ इंडिया में और म्यांमार में है। दूसरा, मैं सरप्राइज हुई कि भाई ये अफ्रीका में भी मिलता है, एशिया में भी मिलता है और ये अमेरिका में भी मिलता है। तो ये जो दो फैक्ट्स थे इन्होंने मुझे सरप्राइज किया। आपको किन फैक्ट्स ने सरप्राइज किया आप वो लिखेंगे, ठीक है, लाइन सी उठानी है और लिख देनी है। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा। नीम बाबा ने अंबर को बोला कि आप मुझे बाबा कह दो, नीम बाबा कह दो। क्यों? बिकॉज शी प्लेड इन हिज सैड इन हर चाइल्डहुड, कि वो बचपन में उसकी छाया के नीचे खेली थी। नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स, टर्माइट्स एंड मॉस्किटोज। नेक्स्ट है डैश इज अ cost effective method to stop mosquitoes from breeding in stagnant water। stagnant मतलब ठहरे हुए पानी में जो मॉस्किटोज हैं वो ना फैले, इसके लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, कम खर्च का मेथड कौन सा है? नीम पाउडर। One reason why doctors advise us to use neem leaves for someone suffering from measles। अगर किसी को मिसेल्स हो चुके हैं तो डॉक्टर्स क्यों एडवाइस करते हैं कि आप नीम लीव्स का यूज करो? बिकॉज ये क्या करते हैं? जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द नीम लीव्स डिस्ट्रॉय जर्म्स। Why can नीम बाबा not remember the year when he was born? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नीम बाबा को अपने जन्म का जो साल है वो क्यों याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत मिलियन सालों पहले ये लगाए गए थे। सो नीम बाबा डजंट रिमेंबर हिज एज एज मिलियन ऑफ ईयर्स हैव पास्ड सिंस ही वाज बोर्न, कि जब वो पैदा हुए थे मिलियन साल हो चुके हैं, इसलिए उनको याद नहीं है। विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में नीम ट्री के किस हिस्से का इस्तेमाल होता है? तो हमने देखा नीम का चाहे फ्लावर हो, चाहे बाक हो, चाहे इसकी रूट्स हो, हर चीज का इस्तेमाल होता है मेडिसिन बनाने में, ठीक है। हम लिखेंगे ऑल पार्ट्स ऑफ नीम ट्रीज, लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स, बाक आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। ओके, अब देखो, अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन पे। अब यहाँ देखो, स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ध्यान से पढ़ना। समथिंग, दो वर्ड है पर इनके बीच में ना तो कोई यहाँ पे ना तो कोई आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ना कोई हाइफन दिख रहा है। हाइफन क्या होता है? ये ऐसा जो इस पोर्शन ये लगा होता है, ऐसे माइनस का साइन, इसको हाइफन बोलते हैं। यहाँ देखो वेल नोन, दो वर्ड है और दोनों वर्ड के बीच में डिस्टेंस है। चाइल्डहुड, बचपना, ठीक है। नीम ऑयल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, दो वर्ड है, बीच में पर कोई स्पेस नहीं है। वेल ट्रेन्ड, जिसको अच्छे तरीके से परीक्षण मिला हो। क्लीनलेस पार्टिंग, हाइफन है बीच में। सीड पाउडर, बीच में क्या है? थोड़ा सा स्पेस है।
थॉट्स प्रोवोकिंग, इंटरेस्टिंग, बीच में हाइफन है। आपने देखा 3 तरह के वर्ड्स हमें देखने को मिले कि 2 अलग अलग वर्ड है, समथिंग बीच में कोई स्पेस नहीं है, वेल नोन साथ में आते हैं पर बीच में स्पेस है, चाइल्डहुड बीच में कोई स्पेस नहीं है, 2 वर्ड है, नीम ऑयल बीच में स्पेस है, ग्रैंड मदर साथ में लिखा जाता है, बीच में कोई भी स्पेस छोड़ा नहीं जाता, वेल ट्रेंड में बीच में स्पेस है, थोड़ा सा वेल लिखा है फिर बाद में स्पेस देख के ट्रेंड लिखा है, क्लीनलेस और पार्टिंग में बीच में हाइफन है, सीड पाउडर में थोड़ा सा स्पेस है, थॉट्स प्रोवोकिंग में बीच में हाइफन है। इन्हें क्या कहते हैं? सो पुट द कंपाउंड वर्ड, इन्हें कहते हैं कंपाउंड वर्ड। अब देखो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, ये भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड, ठीक है, जिनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस कैसे? जैसे अभी आपने देखा वेल नोन, नीम ऑयल, वेल ट्रेंड, सीड पाउडर, तो ये हो जाएंगे ओपन कंपाउंड पाउडर, ओपन कंपाउंड वर्ड। ओके, क्लोज कंपाउंड होता है जिनके बीच में स्पेस नहीं होता, जैसे समथिंग, ग्रैंड मदर, चाइल्डहुड, ठीक है, ये हो जाएंगे क्लोज कंपाउंड वर्ड। एक होता है हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड जिनके बीच में हाइफन होता है। अब इनको हम ऐसे लिखेंगे कि जो ओपन कंपाउंड वर्ड है इनके बीच में स्पेस, ठीक है, इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होता है, ये समथिंग इसमें नहीं आएगा, इसमें इधर आएगा समथिंग। ओके, नीम ऑयल ओपन कंपाउंड है, अभी हमने ये पीछे पढ़ के आए कि इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, तो नीम ऑयल, वेल नोन, सीड पाउडर, वेल ट्रेंड, स्पेस नहीं, स्पेस है इनके बीच में, इनमें स्पेस नहीं होता, नॉट स्पेस, इनमें स्पेस नहीं होता, ग्रैंड मदर, चाइल्डहुड, हाइफन होता है जिनके बीच में हाइफन होता है, ठीक है। तो जहां पे थोड़ा सा 2 वर्ड एक साथ लिखे हैं, बीच में थोड़ा सा स्पेस है, वो है ओपन कंपाउंड, जिसके बीच में स्पेस नहीं है वो क्लोज कंपाउंड, और जिनके बीच में हाइफन है वो हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। ओके, सो वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब इन द टेबल गिवन बिलो। अब वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने देख लिया जिससे कोई काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट और पास्ट देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म और उसकी पास्ट फॉर्म, जैसे बिकम का क्या हो जाएगा, बिकेम, फाइंड का हो जाएगा फाउंड, ठीक है, वर्ब बतानी है, मेक का हो जाएगा मेड, डिस्कवर डिस्कवर्ड, टेल टोल्ड, गिव गेव, इनका हमें पास्ट लिखना है, बहुत आता है कि बिकम का पास्ट लिखो, फाइंड का पास्ट लिखो, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डिस्कवर, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ टेल, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ गिव, तो आप इनका सबका पास्ट फॉर्म लिखोगे और उसके बाद इनका क्या करोगे, एक सेंटेंस भी फॉर्म करोगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, कि मैं क्या बनूंगा, टीचर बनूंगी जब मैं बड़ी होंगी, ठीक है। आई फाइंड अ न्यू प्लेस, तो आपको इनका पास्ट फॉर्म लिखना है और उनके ऊपर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। बिकम का क्या हो जाएगा, बिकेम, फाइंड का फाउंड, मेक मेड, डिस्कवर का डिस्कवर्ड, टेल का टोल्ड, गिव गेव, इन पे आप ये देख सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीम बाबा स्पीक टू अंबर एज इफ ही इज अ पर्सन। अब देखो आप कहीं भी पेड़ देख रहे हो, क्या वो आपसे बातें करते हैं? नहीं, बातें नहीं करते, ठीक है। बट इस चैप्टर में हमने देखा कि अंबर से नीम बाबा बात कर रहे हैं। तो जब कोई ऐसी चीजें जिन्हें हम इस प्रकार दिखाते हैं कि वो हमसे बातें कर रही हैं, निर्जीव है, ठीक है, बोल नहीं सकती, पर हम उनको एज अ पर्सन उनसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे इसको बोलते हैं पर्सनोफिकेशन। क्या बोलते हैं? पर्सनोफिकेशन, की उसका क्या कर दिया, एक व्यक्तिगत रूप निकाल दिया, ठीक है। जैसे लीव्स विस्पर्ड इन द विंड, कि जो हवा चल रही है ऐसा लग रहा है कि जो लीव्स है वो विस्पर कर रही हैं, फुसफुसाहट कर रही हैं। करती है लीव्स फुसफुसाहट? नहीं, बट हमें ऐसा लग रहा है। द फ्लावर्स डांस मर्सिली इन द ब्रीज, कि जैसे ही हवा चल रही है तो फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। करते हैं? नहीं करते, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको एज अ पर्सन उसका पर्सनिफिकेशन कर दिया, इसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन, ठीक है। कि क्या होता है कि पर्सनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस where human characteristics are attribute to non human entities, कि जो चीज ह्यूमंस करते हैं वही चीज अगर हम किसी ऐसी चीजों को दे दे जो कुछ नहीं कर रही है, हमें लग रहा है कि मेरे से वॉल्स बात कर रही है, मुझे लगता है कि मेरी जो लैपटॉप है वो मेरे से बात करता है, तो ये क्या कर रही हूँ मैं, इसका पर्सनिफिकेशन कर रही हूँ। तो यही होता है कि पर्सनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन एंटिटी।
बस आप समझो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स की तरह प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पर्सनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो लीज विस्पर नहीं करती, हिलती रहती है, बट यहाँ क्या कहा गया है कि लीज विस्पर्ड इन द विंड। आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होगी। अच्छा, जो एनिमल्स हैं वो क्या हमारी भाषा में बात करते हैं? नहीं करते ना। पर हमने स्टोरीज में क्या देखा, हमने स्टोरीज में देखा कि वो हमारी तरह ही बात कर रहे हैं, हमारी तरह ही फीलिंग्स को कन्वे कर रहे हैं, तो नहीं है ना, हमने क्या किया, उसका पर्सनिफिकेशन किया है। ओके, ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बस आप समझ गए होंगे। लेट अस लिसन, ये आप देख सकते हो कि जो भी इसके बारे में लिखा है पर्सनिफिकेशन के बारे में। सो यू विल नाउ लिसन टू अ बॉय स्पीकिंग। अब आपके 101 पेज पे 101 पेज पे कुछ ट्रांसक्रिप्ट दे रखी है जिसमें एक मदर और एक उनका बच्चा है जो पीपल बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। सो मदर वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट पीपल बाबा हैज प्लांटेड ट्री ऑल ओवर द कंट्री, कि पीपल बाबा ने ही पूरे इंडिया में क्या किया, पूरी कंट्री में क्या किया, जो प्लांट्स हैं उनको उगाया। द मदर डिसलाइक द वर्क बीइंग डन बाय पीपल बाबा, की कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे कि बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो हमने इसमें से निकाल लिया कि मदर वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्रीज ऑल ओवर the mother wanted to know more about people baba. The boy decided to take care of trees by listening to people baba journey, कि यहाँ सिर्फ आपको एक स्टोरी दी जाएगी, स्टोरी को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो आपने पढ़ ली है, और फिर बताओ कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसमें कौन सा जो एक एटीट्यूड है वो झलक रहा है, कि अगर आप इन तीनों वर्ड्स, इन तीनों सेंटेंस को पढ़ते हो, स्टेटमेंट को पढ़ते हो, तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव है, क्यूरियस है, क्यों उन्हें जानना है कि पीपल बाबा और कैसे उनकी जर्नी कैसे रही, और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड्स है। ठीक है, सो द बॉय टुवर्ड्स पीपल बाबाज वर्क एंड देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग मोर अबाउट इट। ओके, अब यहाँ एक आपके लिए एक्टिविटी है, ये नीम लीव्स है, कैसे ड्रॉ करोगे, क्या बनाओगे, ये सब आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है, ये एक मैजेस्टिक बेनियन ट्री की एक पोम है, एक स्टोरी है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब आ जाता है लेट अस एक्सप्लोर। अब नीम को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में क्या कहा जाता है वो सब हमें लिखना है। तो देखो, इंडियन नाम क्या है, नीम। ठीक है, अब देखो, निम्ब हिंदी में कहते हैं, निरन पंजाबी में बोलते हैं, लिम्बा मराठी में बोलते हैं, निम्बोरी गुजराती में बोलते हैं, निम्बामोंद बंगाली, निम्बे कन्नड़, निरुनो तमिल। ठीक है, तो ये अलग अलग लैंग्वेज में नीम के अलग अलग वर्ड्स हैं, मतलब उनको जो जो बोला जाता है। तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे हमारे यहाँ नीम बोलते हैं, ठीक है, आपके यहाँ गुजराती में क्या बोलते होंगे, निमोरी बोलते होंगे, बंगाली में निम्बामोंद बोलते होंगे, कन्नड़ में निम्बे बोलते होंगे, तमिल में निर्नो बोलते होंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में इसको दिखा रखा है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।